We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. जी हाँ, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जापान को पीछे छोड़ के करीब $4.37 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है भारत। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करीब 30% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इतनी ग्रोथ के बावजूद ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मोस्टली बिजनेसेस फेल होते हैं लैक ऑफ इनिशियल कैपिटल या लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण। शायद आप भी यही सोचते हो, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि 34% स्मॉल बिजनेसेस फेल होते हैं पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट के कारण। आइए जानते हैं पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है। मान लीजिए आपने एक टेस्टी अफोर्डेबल पिज़्ज़ा ब्रांड आपके सिटी के मेन स्क्वायर पे खोला। शुरू के एक हफ्ते बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 महीने बाद आपको वो कैफ़े बंद करना पड़ा। बट आपका कैफ़े तो टेस्टी भी था, अफोर्डेबल भी था, प्राइम लोकेशन पे था, उसके बावजूद आपको कैफ़े बंद क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ 90% लोग फास्ट इंडियन फूड प्रीफर करते थे, जैसे कि कचौरी, समोसा या डोसा। इसके कारण आपने सप्लाई तो क्रिएट करी, बट वहाँ पे पिज़्ज़ा की कभी डिमांड थी ही नहीं। इस नेगेटिव गैप के कारण आपका प्रोडक्ट बना पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आप वो कैफ़े एक ऐसी जगह खोलते जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई काफ़ी कम, तो ये पॉजिटिव गैप के कारण आपका प्रोडक्ट बन जाता परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। इससे ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ मार्केट की भी अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोडक्ट मार्केट फिट जानने के बाद मैं अगले कुछ मिनट में आपको बताऊंगा ऐसे 2 बिज़नेस आइडियाज़ जो आप अपने नए बिज़नेस के लिए प्रिफर कर सकते हैं। हमने ये 2 बिज़नेस आइडियाज़ 3 सिंपल फिल्टर के थ्रू क्लासीफाई करे हैं। पहला, हाई डिमांड बट वेरी लेस सप्लाई। दूसरा, प्रॉमिसिंग फ्यूचर एंड ग्रोइंग डिमांड। तीसरा, लार्ज एड्रेसेबल मार्केट, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। आइडियाज़ जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादातर लोग ये बिज़नेस नोटिस नहीं करते, लेकिन इस मटेरियल की डिमांड मोबाइल एसेसरीज से लेके रॉकेट पार्ट्स तक होती है। और शॉकिंगली भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है 2023 में, वियतनाम के जस्ट बाद। इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं, गवर्नमेंट भी इसके टेंडर निकालती है। ये प्रोडक्ट है सिलिकॉन रबर शीट। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में करीब 6310 शिपमेंट भारत ने इंपोर्ट कराए थे। ये नंबर करीब पिछले साल से 18% ज़्यादा है। सिलिकॉन रबर शीट का मार्केट इंडिया में लगातार ग्रो कर रहा है। साल 2026 से साल 2033 के बीच में करीब 5.53% से ग्रो करने की संभावना है। इसके मल्टीपल सब प्रोडक्ट्स हैं जो आप और मैं डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल कवर, लैपटॉप कवर, गैस्केट एंड सील्स, फूड कंटेनर लिड्स और कई और। ये मेनली 4 चीज़ों से बनता है: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन। इन 4 चीज़ों से बनने के कारण ही ये नॉन टॉक्सिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। साथ ही ये -60 डिग्री से +230 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ हो सकता है। यही एडवांटेजेस के कारण सिलिकॉन रबर शीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ा है और इसका मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है। और फॉर्चुनेटली इसका सप्लाई अभी तक बहुत कम है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी कारण यह आइडिया को आपको अपनी आइडियाज़ की लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आपने, मैंने और आपके फैमिली के सारे मेंबर्स ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। ये दुनिया के सारे हॉस्पिटल में रोज़ाना यूज़ होता है और ये मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है। ये प्रोडक्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल टेप्स। आप सोच रहे होंगे भारत जहाँ इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वहाँ इसकी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन फिर भी साल 2023 में करीब 188 करोड़ की मेडिकल टेप्स इंपोर्ट कराई गई थी। भारत में कुछ कंपनीज़ हैं जो मेडिकल टेप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें से एक है हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये मेडिकल इंडस्ट्री में करीब 30 साल से काम कर रही हैं और आज भी मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उनका मेडिकल टेप्स। ये प्रूफ करता है कि मेडिकल टेप्स स्केलेबल होने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी बहुत है। अगर मार्केट डेटा देखें तो साल 2022 में मेडिकल टेप्स का मार्केट करीब 2200 करोड़ का था और यही नंबर
साल 2028 में करीब 3360 करोड़ होने की संभावना है, जो कि अराउंड 5.8% की ग्रोथ के साथ। इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है। अब एट द एंड कंक्लूड करा जाए इस प्रोडक्ट को, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई कम। मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसकी मार्केट और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इन्वेस्टमेंट कम पड़ सकती है बट डिमांड कभी नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे और अगली वीडियो में कौन से आइडियाज़ देखना चाहेंगे आप डेटा के साथ। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।